सर एग्जाम तो दिए, सारे दिए थे। जेल फेरी के दिए थे, पुलिस के दिए थे, रेलवे के भी सारे दिए थे। ओके। ये बिजली विभाग का पहली बार दिया था। बिजली विभाग का पहले यानी कि पहले अटेम्प्ट में ही आपने सिलेक्शन ले लिया। नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ITI अड्डा 24/7 के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं रणवीर सिंह, साथ में हमारे साथ आकाश जी हैं, जिनका फाइनली सिलेक्शन हो चुका है लाइन अटेंडेंट के पद पर। अब आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इन्होंने पहले अटेम्प्ट में ही कैसे इन्होंने प्राप्त किया, या इनका सेकंड अटेम्प्ट था, कैसे इन्होंने तैयारी किया, क्या इन्होंने टेक्निकल पढ़ा, क्या इन्होंने नॉन टेक पढ़ा। भाई साहब का सिलेक्शन हो चुका है। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप सभी कमेंट सेशन में इनके लिए खूब ढेर सारी बधाइयाँ दीजिए, और आप इनसे, इनकी बातों से, और जो इन्होंने अपने साथ जो फेस किया है, इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं चाहता हूं कि अगर आप भी जिद्दी बनना चाहते हैं और आप भी अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो इन भाई साहब से ज़रूर आपको कुछ न कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए हम आपसे मिलाते हैं आकाश यादव जी से, जो कि फाइनली सिलेक्शन MPP के BCL में हो चुका है लाइन अटेंडेंट पद पे। यानी मैं कहूँ अगर आपसे, तो इस समय ये 99.9% इनका सिलेक्शन हो चुका है। तो आकाश यादव जी, एक बार अपना नाम बताइए और किस जिला से आप हैं, और कैसा फील कर रहे हैं आप जब आपका ये जो लिस्ट आपने जब देखा, तो कैसा लगा आपको कि मतलब आपने क्या जीत लिया, तो बताइए। सर मेरा नाम आकाश दुर्वे है। मैं पातेखेड़ा क्षेत्र से हूँ। बैतूल जिले के पातेखेड़ा क्षेत्र से हूँ। ओके ओके। तो जब आपने फाइनल लिस्ट देखा, रात में जब लिस्ट आई, तो कैसा फील हुआ आपको? सर पहले तो मैं ऐसे ही देख रहा था नाम आया कि नहीं आया ओके। लिस्ट में। फिर नाम देखा, मम्मी को जगाया, फिर बताया रात में ठीक आते। अच्छा, ये तकरीबन कितने बजे की बात है रात का? ये 11:30 बजे की सर। 11:30 बजे माँ को जगाया। माँ की उस रात को तो नींद भी नहीं लगी, क्योंकि खुशी का इतना पल हो गया होगा, क्योंकि भाई मुझे लग रहा है कि कितने समय के बाद ये आपको खुशी मिली, आप बता सकते हैं मुझे? सर एग्जाम तो दिए, सारे दिए थे। जेल फेरी के दिए थे, पुलिस के दिए थे, रेलवे के भी सारे दिए थे। ओके। ये बिजली विभाग का पहली बार दिया था। बिजली विभाग का पहले यानी कि पहले अटेम्प्ट में ही आपने सिलेक्शन ले लिया। जी। क्या बात है। तो मुझे आप बताएंगे कि आप जब सिलेक्शन के बारे में सोच रहे थे, तो कहाँ से मन में आया कि मुझे इस एग्ज़ाम को भी देना चाहिए और इस बार सिलेक्शन भी लेना चाहिए? किस तरह से आपने पढ़ाई किया? सर मैंने तो यूट्यूब पे देखा था चैनल आपका। आपका कंटेंट अच्छा लगा मेरे को। अरे वाह! मतलब आपका समझाने का तरीका। क्या बात है, क्या बात है। और थ्योरिकल पेपर भी मजा आया आपको पढ़ने में। क्या कह रहे हैं? आवाज़ आपकी सही से नहीं है, फिर से बोलिएगा। आप यूट्यूब पर चैनल देखा था सर, आपके एक आध क्लास देखा था। तो आपने यूट्यूब से पढ़ाई कर लिया। हम्म। जी। और बाकी कंटेंट कैसे आप नोट कर रहे थे? सर आपकी क्लास से देखा है, एक लाइन से अच्छा। स्टेप बाय स्टेप चैप्टर वाइज। अरे वाह! क्या मतलब आप पूरा श्रेय हमको ही देना चाहते हैं, आप अपने ऊपर श्रेय नहीं लेंगे? अरे आप तो हमारी क्लास देखे, मैं मानता हूँ आपने मेरी क्लास देखा, लेकिन आप बिना मेहनत किए, आपने ही मेहनत किया, मैंने नहीं किया है। अगर बताइए, अगर आप जी। क्लास तो सभी लोग देखते हैं, कितने बच्चे देखते हैं, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का होता है जिनके अंदर काबिलियत हो, जिनके अंदर सीखने की क्षमता हो, जिनके अंदर धैर्य हो, वही तो सीखता है भाई। तो आपने मेहनत किया, उसका परिणाम आपके सामने है। हम तो बस केवल एक आपको गाइड कर सकते हैं ना। तो अब आप बताइएगा, जी। आपका जो नॉन टेक का कैसे तैयारी किया आपने? नॉन टेक का नॉर्मली किया था सर यूट्यूब से ही। और कुछ रीजनिंग वगैरह, मैथ वगैरह। अच्छा अच्छा। अच्छा, आप मुझे बता दीजिए आपका पेपर किस शिफ्ट में हुआ था? पेपर सेकंड शिफ्ट में था। मतलब कौन सा? 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, किस डेट में? 21 तारीख को होता, जहाँ तक अच्छा, आपको याद नहीं है क्या? प्रॉपर याद नहीं है सर। अच्छा, मतलब 21 तारीख को ही गए थे। तो अभी आप, मैं देख सकता हूँ आपके पीछे पैनल बोर्ड वगैरह दिख रहा है, ये आप अभी इस समय कहाँ पर हैं? मैं सब स्टेशन पे हूँ सर। अच्छा, आप सब स्टेशन पे हैं? जी। और सब स्टेशन पे आप कार्यरत हैं, तो क्या कर रहे हैं? अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं या फिर संविदा पे काम कर रहे हैं? अप्रेंटिसशिप कर रहा हूँ सर। अच्छा, अभी अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, क्या बात है। और इस अप्रेंटिसशिप के दौरान ही आपको सरकारी नौकरी मिल गई? क्या बात है भाई। है। चेहरे पे तो मुस्कान ऐसे आ रही है जैसे लग रहा है कि हमने मंजिल ही जीत लिया, और होना भी चाहिए, लाजमी है, क्योंकि आपका हक है और आपने इस चीज़ को कर दिखाया है।
और हम एक बार फिर से अपनी पूरी टीम के साथ आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई दे रहे हैं। आपको भी दे रहे हैं और आपके पूरे परिवार को, और आपके जो ये मेहनत, जो आपने मेहनत किया उसका परिणाम आपके सामने देखने को मिल रहा है। और कुछ कहना चाहते हैं जो जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ या फिर जो बच्चे उदास हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? ये सर वही है, तैयारी में लगे रहे सही अच्छी से। तो तैयारी कहाँ से करेंगे, थोड़ा बताएंगे उनको? तैयारी अगर जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो तैयारी कहाँ से करे, आप सर बताएंगे? पहले तो मैंने सोचा था, मतलब एग्जाम दे दे के थक गया था तो मैं सोचा था नहीं देता। अच्छा। फिर मेरा मम्मी अगर छोटा वाले भाई ने बोला कि दे दे दे, जब तक ये देते रहो एग्जाम, कहीं ना कहीं तो होगा। अच्छा, मतलब हार मत कहाँ मानो। कहाँ आपको मतलब ऐसा महसूस हुआ कि मतलब हमको एग्जाम दे देते मैं थक गया हूँ, कब ऐसा महसूस हुआ? जब कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा था सर, अप्रेंटिस भी नहीं हो रहा था जब, कितना इसलिए कितना थक कौन कौन सा एग्जाम दिया था आपका, आपने लगभग शुरुआत में तो रेलवे के दिए थे, ग्रुप डी वगैरह वाले। कितने साल से फिर आप तैयारी कर रहे थे? वही 10th 2016 में हुआ था मेरा 10th। अच्छा, 2016 में भी आपने 10th पास किया था, फिर? फिर वही ये 2021 के बाद से तैयारी चालू की। अच्छा, अभी 2021, यानी कि मतलब मैं मान चल के चलूँ कि ओवरऑल आपने 4 साल का टाइम दिया और 4 साल के बाद आपके सामने रिजल्ट आ चुका है। ITI के बाद तैयारी चालू की। अच्छा, आईटीआई के बाद आपने तैयारी करना शुरू कर दिया। तो आप मुझे थोड़ा सा भी बताएंगे कि इस यात्रा में जब यहाँ तक आप पहुँचे तो क्या ये सरल था या फिर आपको भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? मेरे कहने का मतलब ये है कि क्योंकि हर जो बच्चा होता है ना, उसकी हर एक कहानी होती है। कहानी का मतलब ये है कि उसके साथ आप बीती होती है। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि मतलब कि चलो भाई हमारे पास तो बैकअप है, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ बच्चों के पास ऐसा भी होता है कि उनके पास बैकअप ही नहीं होता, फिर भी वो लगातार मेहनत करते रहते हैं। तो कभी कभी ऐसा आपको भी फील हुआ कि मतलब सर हमारी भी ज़िंदगी में ऐसा कुछ था, मतलब इतना आसान नहीं था मेरे लिए यहाँ तक पहुँचना? तो ऐसा कुछ अगर हो तो बताइए। कि सर है ऐसे तो। ऐसा कुछ हुआ था या आपको लग रहा है ऐसा कुछ, मतलब कि आपको लग रहा है कि हाँ मेरी भी लाइफ में सर स्ट्रगल भरी ही लाइफ थी मेरी, ऐसा कुछ है तो बता दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। है सर वैसे तो, मेरा मम्मी बिजनेस करती थी पहले। अच्छा, बिजनेस करती थी। जी। अच्छा अच्छा, दुकान उकान था या क्या था? ऐसी दुकान थी छोटी मोटी। अच्छा, छोटी दुकान थी, कोई बात नहीं है। तो आपके पापा, मम्मी, आप कितने लोग हैं आप लोग परिवार में? हम परिवार में 5 लोग हैं सर। 5 लोग हैं। तो आप सबसे बड़े भाई हाँ। हैं। जी सर। तो आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहिएगा, और माँ को हमारी तरफ से प्रणाम बोलिएगा। और आप ऐसे ही निरंतर अभी एएलए पे हैं, और आगे भी मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि और भी इससे आगे पोस्ट की जितनी भी वैकेंसीज आती रहें, आप वहाँ भी अगर आपको लगे तो वहाँ भी आप आगे बढ़ते रहिएगा। ठीक है। और अभी फ़िलहाल के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, और भी अगर कुछ पूछना तो बताइए। हाँ सर ठीक है फिर। मतलब आप डर रहे हैं, लग रहा है, ऐसा लग रहा है, मुझे महसूस हो रहा है कि आप डर रहे हैं, खुल के बातें नहीं कर पा रहे हैं। जी सर थोड़ा सा तो है, पहली बार लाइफ में बता। हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन डरिएगा मत। मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपसे कि अड्डा 24/7 जो हमारा क्लासेस चलता है, उसके बारे जी में जो आने वाली वैकेंसीज हैं जी मध्य प्रदेश में, या फिर और भी एग्ज़ाम के जो भी टेक्निकल हैं, तो आपका जी। तो फाइनली सिलेक्शन हो गया। तो जो बच्चा आपका वीडियो देख रहा है जी उससे क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं आप? कंटेंट अच्छे बताते हो सर वैसे आपके चैनल में। अच्छा। हाँ। ठीक है, ठीक, कंटेंट अच्छा बताते हैं। तो मतलब मैं चाहता हूँ कि आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि भाई आप पढ़ाई करते रहिए। अगर आपको लगे जी कि सर। हाँ इस चैनल से हमको जुड़ना चाहिए, यहाँ पर वाकई कंटेंट और मेहनत दोनों दिया जाता है, और जी। सफलता आपकी ही तरह मिलती है। जैसे आप इस समय सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। क्या नाम है आपका, मैं भूल जा रहा हूँ। आकाश बोल रहे। आकाश, क्योंकि इतने बच्चों का है ना मैसेज, इसलिए थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, लेकिन ठीक है। तो बस अ, आपको एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं।